प्रियो, आज फिर हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाते हैं। दूसरा शमूएल और उसका 24 अध्याय और उसके 17 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैंने ही किया है और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। जब 70,000 लोग मारे गए, तब दाऊद को यह बड़ा दुख हुआ, यहाँ तक कि परमेश्वर भी शोकित हुआ और परमेश्वर उस बात को रोक लिया। उस दूत को रोका है और उस दूत को कहा कि ये ठीक नहीं है, बस कर, ठहर जा, अपने हाथ को खींच ले। और यहाँ पर बताते कि जब दाऊद को भी वो दूत दिखाई दिया, जो मरी का दूत था, जो मरी फैला रहा था, और उसको खलियान में उसने खड़ा हुआ देखा। अरोना के जो यूबसी का यहाँ पर लिखा है, वचन बताया जाता है कि यूबसी के खलियान के पास था जो मरी का दूत। उससे कहा, उसको देखने के बाद उसे नहीं, परमेश्वर को कहा, यहोवा के पास गया, यहोवा से कहा परमेश्वर से कि देख, प्रजा का नाश करने वाले दूत को देखकर उसने कहा, देख, पाप तो मैंने किया है और कुटिलता भी मैंने ही की है। पाप मैंने किया है, कुटिलता मैंने की है, परंतु इन भेड़ों ने तेरा क्या किया है। मैं इस वचन से बताना चाहूंगा कि कई बार हमें भी उन लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा और अपने ऊपर उस बात को लाना होगा कि परमेश्वर इस मरी को रोक सके कि पाप मैंने किया है और कुटिलता भी मैंने की है। क्या मेरा हम दूसरों को नाम लेंगे, दूसरों के बारे में कहेंगे कुटिलता उन्होंने की है। जैसे हम वचन में देखते हैं लूका की किताब में, वहां इस प्रकार से 2 व्यक्तियों को देखा जाता है जो आराधनालय में प्रार्थना कर रहे थे। एक धर्मी था, एक पापी था, एक अधर्मी था। ऐसा लिखा है कि जो धर्मी था उसने अपने सारी चीजों को गिनवा दिया परमेश्वर के सामने और उसका नाम लेकर कहा कि मैं इस भिखारी की तरह, मैं इस अधर्मी की तरह, मैं इस पापी की तरह नहीं हूं। तो इस उदाहरण को मैं नहीं ज्यादा ले जाना चाहता, पर मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें आती हैं प्रियो। पर दाऊद ने आज पश्चाताप के साथ इस प्रकार से कहा। पहले ये बड़े संकट में था, इसने कहा कि मैं बड़े संकट में, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं मनुष्य के हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में हम पढ़ना चाहेंगे और उसको अपने आप को परमेश्वर के हाथ में रखा, मनुष्य के हाथ में ना देके, और अपने लोगों को भी परमेश्वर के हाथ में दिया। और यहाँ पर लिखा कि जब उसने मरी के दूत को देखा, तब फिर से परमेश्वर के पास गया और फिर से प्रार्थना की। फिर से उसने पश्चाताप किया और अपने पाप को मान लिया और उसने कहा कि देख, पाप तो मैंने ही किया है और कुटिलता भी मैंने ही की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, प्रजा ने क्या किया है, इनका नाश क्यों हो रहा है। और वो पश्चाताप कर रहा है, पछतावा कर रहा है। वो इस बात के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया है। जैसे हम लूत और अब्राहम की कहानी देखते हैं, या अब्राहम को देखते हैं। परमेश्वर और अब्राहम जब आमने सामने होते हैं, जब लूत को सदोम और अमोरा को परमेश्वर नाश करने जा रहा है, तब परमेश्वर के और लूत के बीच बचाव में अब्राहम आकर खड़ा होता है। उसी प्रकार प्रजा के और परमेश्वर के बीच में दाऊद खड़ा होकर यह कहता है, पाप मैंने किया है, कुटिलता मैंने की है। इन भेड़ों ने क्या किया है, इस प्रजा ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे घराने के विरुद्ध चले, क्योंकि पाप हमने किया है। क्या आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना में माफी मांग सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हम गलत हैं पिता, मैं गलत हूं, ये मेरे कारण इस पर दुख आया है, ये मेरे कारण इनकी जिंदगी में स्ताव आया है, ये मेरे ही कारण ये लोग परेशान हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। इसके लिए बड़ा दिल चाहिए प्रियो। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा। और जब इस प्रकार की मरी फैली हो, जब इस प्रकार की कोई बीमारी, महामारी हो, तब आपको घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी होगी। जिस प्रकार से ये दाऊद परमेश्वर के सामने गया कि मैंने पाप किया है, गलती मैंने की है, कुटिलता, बुरे काम मैंने किए हैं, जिसके कारण आप इन्हें सजा मत दो। 70,000 लोग का मतलब है कि 8 लाख और 5 लाख में से 70,000 गायब। हो सकता दाऊद के मन में ये बात हो कि अरे ये बहुत ज्यादा लोग हैं
और उसे लगा होगा ये ज्यादा लोग हैं, तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं इनमें से 17,000 का सफाया कर देता हूं। और 17,000 लोग मार दिए गए। आप किस बात पे गमन करेगा? हो सकता है ये 8 लाख लोग भी जा सकते थे, हो सकता है ये 5 लाख लोग भी खत्म कर सकता था परमेश्वर, और यरूशलेम में इसके घराने और प्रजा के लोगों को भी परमेश्वर खत्म कर सकता था। पर कहीं न कहीं परमेश्वर बड़ा दयालु है आपके प्रति और हम सबके प्रति, जो अपनी दया दिखाता है, जो पश्चाताप करता है और शोकित होता, दुखी होता है आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए। कहीं न कहीं परमेश्वर दयालु है आपके प्रति, हम सब के प्रति। इसलिए उस दयालु परमेश्वर के सामने दाऊद फिर से गया कि पाप तो मैंने किया है, कुटिलता मैंने की है। इन भेड़ों ने या इन लोगों ने क्या पाप किया है? यहां लिखा है, इसलिए अपना हाथ मेरे घराने पर, मेरे लोगों पर, मेरे घर के लोगों पर, मेरे घराने पर तेरा हाथ विरुद्ध हो, तेरे हाथ मेरे घराने के, मेरे पिता के विरुद्ध हो। ये बड़ी बात है प्रियो कि इनको बचाने के लिए, अपने देश की जनता को बचाने के लिए दाऊद अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर आता है पश्चाताप के साथ, और मरी के दूत को रोकने के लिए, और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर को अपने आप को दिखाने के लिए, परमेश्वर से कहने के लिए, परमेश्वर मैं पापी हूं, मेरा घराना पापी है, जो ये परेशानी आई है मेरे कारण आई है, इसलिए इन लोगों को छोड़ दे, इन्होंने कोई गलती नहीं की है। क्या आप और मैं भी इस तरीके से अपने देश के लिए खड़े हो सकते हैं? क्या आप और मैं भी अपने जनता के लिए, अपने प्रजा के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने कलीसिया के लिए खड़े हो सकते हैं कि पाप तो मैंने किया है, मेरे घराने ने किया है? अगर हम ऐसा कहकर प्रियो परमेश्वर के सामने जाते हैं तो परमेश्वर दयालु है, क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर बड़ा दयालु है, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है और दयालु है। और ये दयालु परमेश्वर ही यरूशलेम को नाश होने से बचा रहा था। ये दयालु परमेश्वर ही है जो आपको और मुझे नाश होने से बचा सकता है। ये दयालु परमेश्वर ही है जो आपके लोगों को बचा सकता है। ये दयालु परमेश्वर के सामने आप और मैं जब जाते हैं और पश्चाताप करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, तो वो अपनी बड़ी दया दिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परमेश्वर की बड़ी दया आप देखें, परमेश्वर की बड़ी दया का आप अनुभव करें, परमेश्वर की दया को आप पहचान पाए या अपने ऊपर ले पाए, तो उसके सामने जाएं और पश्चाताप करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर पाप मैंने किया है, कुटिलता मैंने की है, बुराई मैंने की है, और परमेश्वर आप पर दया करेगा। और यहां लिखा बताया गया कि इसने अपने आप को परमेश्वर के सामने रखा, अपने पिता के घराने को अपने सामने परमेश्वर के सामने रखा और कहा, परमेश्वर तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध चले। आगे वचन बताता है, उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना युबसी के खलिहान में यहोवा के लिए एक वेदी बना। और लिखा है, दाऊद वहां पर गया और वेदी के लिए जमीन खरीद ली, वेदी के लिए सब सामान को खरीदा। उसने बोला, मैं सेत नहीं लेने वाला आपसे। युबसी से कहा, मैं कुछ भी ऐसा फ्री में तुझसे लेकर नहीं कार्य करूंगा, मैं तुझसे उसका दाम दूंगा, ताकि मेरा बड़ा परमेश्वर, मेरा बड़ा दयालु परमेश्वर मुझ पर बड़ी दया करे। और परमेश्वर दयालु था, उसने दया की और सब चीजों को ठीक किया, सिस्टम मिलाया, और जो और ज्यादा हानि होनी थी उसको परमेश्वर ने रोक दिया। उस वहां पर लिखा है, तुझसे परमेश्वर कहता, मैं तुझसे मोल लेना चाहता हूं, मैं तुझसे सेत नहीं लूंगा, ताकि मैं परमेश्वर की वेदी बनाऊं। ये वेदी क्या है? वेदी वो है जहां पर समर्पण किया जाता है। वेदी वो है जहां पर भेंट चढ़ाई जाती है, जहां पर परमेश्वर को खुश किया जा सकता है, जहां पर परमेश्वर के लिए जिया जा सकता है प्रियो, जहां पर परमेश्वर के उस वेदी पर जाकर आप अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर सकते हैं, घुटने टेक सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं। और यहां लिखा है कि उस वेदी को तैयार किया गया वो जहां पर मरी का दूध था, जहां पर आपको लगता है कि यहां पर मेरे लिए बड़ी परेशानी का मैं सामना कर रहा हूं, वहीं पर जाओ और परमेश्वर को वहां पर बुलाओ, और वहां पर परमेश्वर आपके प्रति प्रसन्न होकर आपको आशीष दे। और यहाँ वचन बहुत कुछ बताता है प्रियो, कहते कि वहां पर दाऊद ने एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और लिखा है, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। जब बलिदान चढ़ाए गए, जब होम बलि किए गए, तब परमेश्वर ने देश के प्रति विनती सुन ली। तब है महामारी इजराइल से दूर हो गई। आज
आप उस महामारी को, उस परेशानी को, उस तकलीफों को अपने देश से दूर कर सकते हैं जब आप परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए प्रार्थना का स्थान बनाते हैं, जब आप उस प्रार्थना के स्थान में अपना समय देते हैं, जब आप उस खलियान में खड़े होते हैं जहां से आपको मरी का दूध दिखाई देता है, जब आप ऐसी जगह पर खड़े होकर देखते कि यहां से परेशानियां शुरू हुई हैं, वहीं से आपके लिए आशीष भी शुरू हो सकती है। जब वहां पर अपने परमेश्वर को आप प्रसन्न करते हैं, वहां पर जब आप परमेश्वर को बुलाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, तब आपके लिए परमेश्वर वहां पर आपको आशीष देगा। ये वेदी का वो स्थान है जो अरोना की जमीन है, खलियान है, जो युवसी ने उसे दी है। और वो फ्री देना चाहता था, लेकिन उसे कहा नहीं, फ्री नहीं, मैं उसे मोल लेना चाहता हूं, मैं उसका दाम देना चाहता हूं, ताकि परमेश्वर मुझ पर दया करे। सिर्फ ये इसका पिता का घराना ही नहीं, ये और इसका घराना और इसका पूरी जनता, परिवार और उसकी प्रजा बचाई गई उसके प्रार्थना के द्वारा, उसके ये वेदी पर बलिदान चढ़ाने के द्वारा, एक वेदी बनाए जाने के द्वारा। क्या आपके जीवन में परमेश्वर के लिए कोई वेदी का स्थान है? क्या आपके जीवन में कोई परमेश्वर के लिए आराधनालय का स्थान है? क्या आपके जीवन में कहीं पर परमेश्वर को महिमा देने का स्थान है? अगर है तो परमेश्वर जरूर महिमा दे, अगर नहीं है तो आज तैयार करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कार्य करे। मैं भी चाहूंगा कि आप पश्चाताप करें और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बहुत से लोगों तक इसको पहुंचाएं। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के लिए हमेशा निरंतर प्रार्थना करता रहूंगा कि परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। प्रभु में बने रहें।